औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर भी था। आलमगीर ने इसको, औरंगजेब ने इसको डेडिकेट किया है और उस मस्जिद का नाम भी आलमगीरी शाही मस्जिद है, उसमें दर्ज है। अगर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अपनी जो है बात को रखेंगे। वाराणसी के सिंगार गौरी मामले में अब वह घड़ी आ गई है जब कोर्ट यानी जिला जज यह फैसला सुनाएंगे कि यह मामला पोषणीय है कि नहीं और यह केस आगे चलेगा कि नहीं। इस बारे में और जानकारी करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सीनियर एडवोकेट तौहीद खान जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर किन किन दलीलों को आप लोगों ने कोर्ट में रखा और क्या उम्मीदें हैं कि यह जो फैसला है पोषणीयता का, ये आप लोग के पक्ष में ही आएगा। देखिए, हम लोगों ने जिला जज महोदय की अदालत में अपनी जोरदार दलीलें रखी और जिन बिंदुओं पर रखी, फर्स्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें उसके संबंध में सारे कागजात दाखिल किए गए कि 15 अगस्त 1947 के काफ़ी पूर्व से जो कागजात हैं वो मस्जिद को प्रदर्शित कर रहे हैं। वक्फ एक्ट पर अपना पॉइंट रखा कि साहब ये मस्जिद, आप इसमें मस्जिद है, वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उसका जिक्र प्लेंट में भी है, लिहाजा ये सूट आपका वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 से बाहर है, इस पर रखा। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर रखा कि साहब आप जो रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ आप कब्जे की नहीं मांग रहे हैं, आपका शूट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बाहर है और सीपीसी के सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 3 से बाहर है, क्योंकि आप जिसके संबंध में रिलीफ मांग रहे हैं उसका प्लेंट में डिस्क्रिप्शन नहीं है और उस ऑर्डर 7 रूल 3 क्लियर है कि अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, वाद पत्र रिजेक्ट किए जाने योग्य है। वकील साहब, अंत में जब ये दलीलों का दौर अंतिम समय में चल रहा था तो औरंगजेब की भी बात आई। ये बात आई कि ये संपत्ति औरंगजेब के द्वारा दी गई है, आप लोग के द्वारा ये भूमि है वक्त को मिली है, तो ये क्या था मामला? औरंगजेब का आखिर जिक्र करना क्यों जरूरी पड़ गया? ऐसा था कि वक्फ बोर्ड के 1944 के रजिस्टर की नकल हम लोगों ने इसमें दाखिल की और वादी पक्ष से ये था कि साहब अगर ये मस्जिद है तो मस्जिद के संबंध में जिसकी ज़मीन हो उसका डेडिकेशन होना चाहिए। कोई डेडिकेशन नहीं है और औरंगजेब की ये कह रहे हैं तो औरंगजेब का कोई डेडिकेशन नहीं है। तो वो कागजात जो वक्फ बोर्ड का 1944 का दाखिल किया गया था उसमें लिखा हुआ है कि साहब इस ज़मीन को औरंगजेब का दूसरा नाम आलमगीर भी था। आलमगीर ने इसको, औरंगजेब ने इसको डेडिकेट किया है और उस मस्जिद का नाम भी आलमगीरी शाही मस्जिद है, उसमें दर्ज है, इसलिए उसको दाखिल करना पड़ा। और उसमें वादी पक्ष का ये कहना था कि साहब आलमगीर दूसरी मस्जिद है, इसको बिला वजह ज्ञानवापी से कनेक्ट किया जा रहा है, जबकि उनका ये कहना सही नहीं है। वकील साहब, अंत में ये सवाल है कि अगर मान लीजिए मेंटेन हो जाता है तो किस तरफ केस का रुख आगे बढ़ेगा? आप लोग फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को पूरी है कि इनका प्लेंट रिजेक्ट होगा। इन एनी केस अगर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अपनी जो है बात को रखेंगे। मतलब ये चुनौती फिर हाई कोर्ट में देंगे कि ये मेंटेन न माना जाए, मेंटेन न किया जाए। जी, बिल्कुल हमारा अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जरूर जाएंगे रिट में। बजाय यहाँ सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में जो मूल वाद चल रहा है उसमें फाइट करने के आप लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे कि पोषणीयता पर वहाँ पे सवाल खड़े करेंगे? जी, यहाँ पर असल में एकदम क्लियर कट लॉ है और अगर रिजेक्ट होती है मेरी 711 की एप्लीकेशन तो हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, हम उस कानून को और बृहद रूप में एक्सप्लेनेशन के लिए हाई कोर्ट ले जाएंगे। वकील साहब, ये जो सर्वे हुआ था वो किस तरह से केस की दिशा दशा को मोड़ रहा है और इसको मेंटेन की तरफ ले जा रहा है, मेंटेनेबल मनवाने में इस बड़ी भूमिका अदा करेगा? देखिए, सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सर्वे की रिपोर्ट की कोई रिलेवेंसी ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन से नहीं है, ना उसकी कोई रिलेवेंसी 711 के एप्लीकेशन में देखी जा सकती है। अभी सर्वे की रिपोर्ट पूरी स्टडी की नहीं गई है,
करने के बाद देखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्शन वगैरह तैयार किया जाएगा। तो ये हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के एडवोकेट, जिनका साफ कहना है कि जो सर्वे भी हुआ था उसकी इस केस यानी 7 रूल 11 से कोई रेलेवेंसी नहीं है।